10 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जहां पे इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, इन्वेस्टर को बिल्कुल इन स्कीम्स पे भरोसा नहीं है और भर भर के इन्वेस्टर्स पैसा इन स्कीम्स से निकाल रहे हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी है तो आपको ध्यान देना चाहिए और देखना समझना चाहिए इन स्कीम्स के बारे में। सबसे इस लिस्ट में जो सबसे कम 10th नंबर पे है वो है हमारे पास कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। 1800 करोड़ के आसपास पैसा इसके अंदर से निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ 2023 के दौरान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। कोई उतना भी बहुत बुरा तो परफॉर्म नहीं कर रही, इतना ज़्यादा पैसा निकाला गया। 9th नंबर पे हमारे पास आ जाता है SBI फोकस्ड फंड। 2300 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए हैं इसके अंदर से। डेफिनेटली बढ़िया परफॉर्मेंस पास्ट में इसकी रही थी, लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है इन माय ओपिनियन की फोकस्ड कैटेगरी के अंदर ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, तो हो सकता है इस कारण से आउटफ्लो जा रहा हो। इसके बाद हमारे पास मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है जिसके अंदर से 2300 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए हैं। इसके बाद मिराई का लार्ज कैप के अंदर से 2400 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, विड्रॉल हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास CPSE ETF है। इसके अंदर में पब्लिक सेक्टर वाली कंपनीज होती है, यहाँ से 2600 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। देन एक्सिस ELSS फंड काफ़ी टाइम से बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी बुरा परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल भी बुरा परफॉर्म कर रहा था, उसके पिछले साल भी बुरा परफॉर्म कर रहा था। 2600 करोड़ का इसके अंदर से पैसा निकाला गया, आउटफ्लो किया गया। अंकुर वारिको भी इन्वेस्टेड थे, पिछले साल उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया था तो उसके अंदर एक्सिस ELSS और एक्सिस फोकस्ड फंड था। इस साल इन दोनों ही फंड में से कोई फंड नहीं था इस साल जो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया था उसके अंदर, तो दोनों ही फंड से वो पूरी तरीके से एग्जिट कर चुके हैं। तो एक्सिस ELSS से 2600 करोड़ का आउटफ्लो गया। UTI फ्लेक्सी कैप फंड, ये काफ़ी चौंकाने वाला है। लगभग 2022 स्टार्टिंग की बात करें तो UTI फ्लेक्सी कैप के अंदर में बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जरूर था। टॉप 5 फंड फ्लेक्सी कैप के अंदर बात करते तो UTI फ्लेक्सी कैप जरूर आता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में डेड हो चुका है फंड और इस कारण से इन्वेस्टर भर भर के पैसा निकाल रहे हैं। 3000 करोड़ से ज़्यादा 3100 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसके बाद हमारे पास एक्सिस फोकस्ड फंड आता है, मैंने बताया ही अभी भी बुरा, पिछले साल भी बुरा, उसके पिछले साल भी बुरा। जब एक्सिस के मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप ये सब बढ़िया करे थे तब भी एक्सिस का फोकस और ELSS बेकार कर रहा था, तो यहाँ पे 4600 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था 2 साल पहले तक। इस 2023 साल के दौरान में 7400 करोड़ रुपीस इसके अंदर से निकाल लिए गए, जो कि काफ़ी बड़ा विड्रॉल है। सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है SBI के निफ्टी 50 ETF के अंदर से। 11,000 करोड़ यहाँ से निकाल लिए गए हैं। 11,000 करोड़, 0.1% के आसपास भी अगर 11,000 करोड़ का एक्सपेंस रेशियो अगर ये चार्ज करते हैं तो कितना ज़्यादा पैसा होता है सोच लो। उतना इनका जो इनकम है वो कम हो गया क्योंकि इतने पैसे इन्वेस्टर्स ने विड्रॉल कर लिए। और ये काफ़ी शॉकिंग है कि एक लार्ज कैप निफ्टी 50 ETF के अंदर से इतना पैसा क्यों निकाला गया है। लोगों के गोल कंप्लीट हो गए इस कारण, या जो भी रीजन हो, लेकिन बहुत बड़ा विड्रॉल ये है। आपके पोर्टफोलियो में से इसमें से कोई भी फंड है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताना, या फिर आपने एग्जिट किया है या तुरंत एंट्री किया है इनमें से कोई फंड के अंदर में, ये भी जरूर बताना। तो ये 10 फंड थे जिनके अंदर से 2023 के दौरान में ओपन एंडेड स्कीम्स इक्विटी के अंदर में जहां से सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है। इन्वेस्टर्स का भरोसा इन फंड से अब खत्म हो चुका है।